प्यार जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। नमस्कार दोस्तों, चुगली टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा ये कमिटमेंट रहता है कि आपके सामने नायाब हीरो को, टैलेंट को हमेशा प्रस्तुत करते रहें। आज हम आपके सामने ला रहे हैं मंगल ग्रह के पास एक नारंगी प्लेनेट है, वहाँ से आए गुजराती भाई काका खिमजी को। वो अपना अनुभव बताएंगे, जीवन में सफलता के क्या सूत्र हैं। उन्होंने जो बात कहनी है उसका शीर्षक है झांसाराम की अमर कथा। राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम काका खिमजी है तो गुजरात वाला, लेकिन अभी हम आ रहा हूँ मंगल ग्रह के पास। एक हमारा नारंगी प्लैनेट है। इन पूरे देश दुनिया से भी बहुत टेक्नोलॉजी में डेवलप है हम लोग, लेकिन हम वहाँ से भाग के आ गया है। वहाँ पे दो प्रॉब्लम आ गया है। एक पहला प्रॉब्लम, वहाँ जो है पनौती आ गई है पिछले कुछ सालों से, और दूसरा प्रॉब्लम है तो आपके कोरोना से भी बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे अंधभक्ति का वायरस ये फैल गया है। लोगों को आँख खुला है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये कैसे हुआ? हमारा जो है राजा झांसाराम, वो जब टाबर था तो बहुत छोटा था, तो हमारे यहाँ पे काम करता था। हमारा एक ड्रामा कंपनी हुआ करता था। अब ड्रामा कंपनी में वो तो बहुत छोटा था, तो उसको हम काम दे नहीं सकते थे। तो हमने कहा, बेटा तू चाय बेच ले। तो बहुत चंट, दिमाग का बहुत चैप्टर। उसने क्या किया, जैसा तैसा चाय लोगों को पिलाना शुरू किया, और फिर वो चाय पिलाते पिलाते ड्रामा देखता था। ड्रामा देखते देखते आज बहुत बड़ा एक्टर बन गया है। लेकिन उसने हमारे प्लेनेट का जो है ऐसा तैसा कर दिया है। तो मेरा कंपनी का नाम था घंटा बजाओ। अब घंटा बजाओ में जैसे टाबर बड़ा हुआ झांसाराम, तो उसने कहा कि भाई मैं घंटा बजाऊंगा। उसको घंटा बजाने का बहुत शौक। तो हमने बोला, भाई तू अभी नानकड़ा है, घंटा मत बजा। तो उसने फिर मेहनत किया और फिर बैंड बजाना सीख लिया। तो हाँ, पढ़ने में तो बहुत डफोड़ था। हाँ, मांड हाई स्कूल उसको धक्का दे दे के कराया। उसका मन ही नहीं लगता था, उसको कुछ बड़ा करना था। बचपन से ही उसको फेंकने का बहुत शौक था। तो वो क्या करता था, कभी इस जोकर को उठा के उधर फेंके, उस जोकर को उधर फेंके। तो हमने कहा, मेरी कंपनी जो है वो बर्बाद कर देगा तू। वो समझता ही नहीं था, कांडो हतो। पर अब झांसाराम को इंटरेस्ट तो बहुत था, लेकिन क्या है कि उसको बहुत थर्ड क्लास एक्टिंग करता था। तो कोई ड्रामे में उसको रोल तो नहीं मिला। तो क्या करें, हमारी कंपनी एक बार प्रॉब्लम में आ गई। हमारे पास पैसे नहीं थे। झांसाराम को बोला, भाई तुम्हारा नौकरी जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा कि आप चिंता ना करें। अरे इतना दिमाग वाला, वो घर गया, गहने चुरा के भाग आया, और उससे हमारी कंपनी और आगे बढ़ी। तो झांसाराम से खुश होकर हमने उसे यहाँ पे अपना जो है ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर बना। लेकिन कुछ फकीरी सी थी उसके स्वभाव में, कोई चीज़ का जो है मोह नहीं, मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बस एक ही काम करता था, अपने मुख में पाउडर क्रीम मल के खुद जाकर शीशे के सामने खड़ा होता था और 18 घंटे जो है खुद को एक्टिंग करके वाह वाह करता रहता था। अब बचपन में ही उसके लक्षण और गुण इतने ज़ोरदार थे
कि लगा ज़रूर ये एक दिन नाम करेगा, और आज हमारे नारंगी प्लैनेट का वो नेता है। क्या हुआ, जो आज पनौती है पूरी बैंड बजी हुई है, तो बचपन में जो बैंड बजाना सीखा था, जो चोरी करना सीखा था, जो गुण सीखे थे, पूरा इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अब उसको क्या था, मेहनत तो करनी नहीं थी, बस सपने थे। तो बड़ी बड़ी हाँकने की उसको बहुत ही लगी हुई थी। इसी वजह से हमारी घंटा बजाओ जो कंपनी थी वो तो प्रगति करने लगी। ये लोगों को जाके ऐसी गोली देता था, तो ऐसी गोली कि लोग बिल्कुल आंधड़ा हो गया था, उनको दिखता ही नहीं था सच क्या है। वो बोलता था घंटा बजाओ का ड्रामा बेस्ट, तो लोग को दौड़ दौड़ के टिकट्स लेने आता था। हाँ, टिकट्स लेके हमारा कंपनी और मजबूत हो गया। जैसे जैसे छोकरा बड़ा होता है तो उसका वाली जो यानी पेरेंट है, तो उसको चिंता होता है कि भाई इसको कोई पढ़ने के लिए मिलेगा कि नहीं, पढ़ना मतलब मैरिज के लिए मिलेगा कि नहीं। तो लेकिन माता पिता तो माता पिता होते हैं ने, तो उनका तो विचार था कि अगर लगन कर देंगे तो छोकरा सुधर जाता है, ऐसा विश्वास था। पर हमारा झांसाराम भी चैप्टर, उसका लगन हुआ तो अपनी बायड़ी को वो छोड़ के भाग गया कि भाई हमको तो घंटा बजाओ कंपनी को ही बहुत बड़ा करना है। अब हमने कहा कि भैया उसके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई तो चाहिए, तुम तो स्कूल पढ़े हो बस। इतना चैप्टर उसने डिग्री बना लिया। अब ऐसा कोर्स फेकोलॉजी, एंटायर फेकोलॉजी का कोर्स, अब ये कोर्स तो तब वहाँ की यूनिवर्सिटी में चलता भी नहीं था। अब हमने पूछा भाई तेरा कोई साथीदार है कि नहीं जिसके साथ तू भणा है, तो कोई साथीदार वाथीदार का ज़रूरत नहीं है, खुद ही जो है वो डिग्री बनाया, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री कर लिया। अब हमको ये समझ नहीं आता, वो हमारे यहाँ पे तो घंटा बजाता था, बैंड बजाता था, ये सब कर कैसे लिया। पर जैसे बड़ा हुआ तो उसमें कुछ कुटेव आ गया, उसको शौक था कि वो रखड़ने का। हाँ, आखा नारंगी प्लैनेट में रखड़ता ही रहता था वो। हम उसको बोले रखड़ो मत, अरे हमारी कंपनी का पैसा ले लेके वो रखड़ता ही रहता था, घूमता ही रहता था। हाँ, दूसरा उसको वो एक शौक चढ़ गया कि भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना है। अब हमारे एक्टर लोगों को हम कपड़े नहीं दे पाते थे, और ये जो है अच्छे अच्छे मॉडल के सूट लेकर भाग जाता था। अब खाने में भी वो ऐसे ऐसे ऑर्डर करता था कि पूछिए मत। अरे वो वहाँ से प्लूटो से मशरूम मंगाता था जो बहुत महंगे होते थे। उसके हमने झांसाराम को समझाया कि बेटा जीवन में कुछ करो, हाँ अपनी घरवाली को तो संभाल लो जाके। अब झांस बहुत कि काका खिमजी भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये तो हमको पता ही था हो, बचपन से वो आत्मनिर्भर था, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सर्विस। समझ गए ना, सब चीज़ में सेल्फ सर्विस था उसका। बच्चा था हमारा तो उसको सेल्फ सर्विस का बहुत शौक था, तो वही करता था। लेकिन देखिए कुदरत भी क्या चीज़ है, आज वो इतना बड़ा बना। हमको था कि शायद हमें कोई मंत्री संतरी बना दे या अपना वडील बना के, हाँ मार्गदर्शक बना के वो कुछ बड़ा ओहदा दे। ए ना फट डफोड़, वो हमको तो बिल्कुल चरिया कर दिया उसने, हमको कोई काम नहीं दिया, हमको उधर से भगा दिया उसने। अब देखिए यहाँ पे हम आए हैं तो यही बताने आए हैं कि ऐसा ना हो। जब राजा प्रजा के दुख में दुखी ना हो तो सच्चा राजा नहीं होता। झांसाराम
इतना बड़ा बन गया, उसने हमें को धोखा दे दिया। हमने उसको माफ़ कर दिया कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं, बेचारा है तो हाँ, ना छोकरा है ना छोकरी है ना परिवार है, रखड़ता ही रहता है। लेकिन उसने आते ही सारा प्लेनेट को काला कर दिया। उसको काला रंग बहुत पसंद है ना, काला काला, हाँ कागड़ा जैसा काला रंग बहुत पसंद है, तो उसने सब काला करना शुरू किया। अब ये काला धोड़ा करता रहा, जनता तो बिल्कुल टफोड़। उनको लगता है कि भाई झांसाराम का न आगे कोई न पीछे कोई, बस वही जो है हमारे नारंगी प्लैनेट का भला कर सकता है। हमको बहुत गुस्सा आया, किसी भी तरह से वहाँ से भागना था, लेकिन इस बीच अंधभक्ति का वायरस अटैक कर दिया नारंगी प्लैनेट। अब ये वायरस अटैक किया तो ये मौका मिल गया झांसाराम को कि अपना राज लंबा खींचे, क्योंकि हमारे प्लैनेट की तो बैंड बजा दी थी। वो सारा पैसा वापस डाला, तो पब्लिक का पैसा वापस डाला उसने ये रखड़ने में, अपना शूटिंग करने में। और आज भी वो 20-20 कलाक जो है बहुत मेहनत करता है। लेकिन हमें को पता है ना क्या मेहनत करता है। बचपन में शीशे में अपना फोटो देखता रहता था, आज जो भी उसका वीडियो आता है वो देखता रहता है। जितना भी वहाँ का टीवी है, पेपर है, सब खरीद लिया है। तो लोग जो है बिल्कुल अंधभक्ति में ऐसे हो गए कि जी तो रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे आपको, हाँ बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, अच्छा खासा काम करेंगे, लेकिन दो चीज़ें बंद, दिमाग बंद, चलता ही नहीं। दूसरा, आंखें खुली हैं, सब खड्डे में जा रहा है। और झांसाराम इतने घंटे काम करता है, उसकी आंखों के नीचे खड्डे हो गए, ऐसा बोल के लोग तारीफ करते हैं। लेकिन उसने पूरे नारंगी प्लेनेट को खड्डे में डाल दिया, उसका क्या? तो ये अंधभक्ति होती है, जुल्म हो रहा है। फिर भी लोग वहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहे, और जो बोल रहे हैं उनको उठा के प्लूटो चले जाओ, यही क्या? तो इन सब चीज़ों से वहाँ बैंड बजी हुई है। समझता हूँ इस दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं होगा, अगर हो तो आप भी अभी से ध्यान रखना, नहीं तो भैया आपकी चड्डी बनियान भी जो है झांसाराम जैसे लोग बिकवा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, इसमें सीखने का जो है ने वो बहुत बड़ा लेसन है। ये मोटिवेशनल स्टोरी है। ये झांसाराम की क्वालिटी उसको तो मानना पड़ेगा आपको हो कि इतनी पब्लिक को गधेड़ा ऐसे ही नहीं बना सकते कि उनका मगज भी काम नहीं करे हो, बुद्धि नहीं चलता है। और झांसाराम उनका तो अवतारी महाराज बन गया है। हम एक रिसर्च किया कि व्हाट आर द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ झांसाराम। तो बचपन से ही मैं देख रहा था, झूठ बोलने में मास्टर, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोरदार बोलो, ये पहली क्वालिटी। दूसरी, ड्रामा कर लो। अब कभी झांसाराम जो है आदिवासी बन जाता है, कभी मजदूर बन जाता है, कभी पठान बन जाता है, और उसको पता नहीं है वो प्लूटो वाला प्लेनेट का भी कभी बन जाएगा, उसको मौका मिलना चाहिए। दूसरा, आप जो है दूसरे के पैसे को उड़ाओ, लोगों को सच मत दिखाओ। सच एक जहर है, अगर सच पता चलता है तो लोग आपसे सवाल कर सकते हैं। तो झांसाराम को सवाल पसंद नहीं है, उसने तो सब बंद कर दिया। वहाँ जिधर देखो वहीं झांसाराम का पूरा प्रमोशन होता है, पब्लिसिटी होती है।
तो ऐसी पब्लिसिटी करता है तो टॉप क्लास। दूसरी को लोगों को सपना दिखाओ बस। हाँ, एवा मोटा मोटा सपना बतावानु हो कि आવું થશે તેવું થશે, પણ अभी हमारे यहाँ जो बैंड बजा है उसके बारे में क्या बताएं। हाँ, सब वहाँ का जो है न धंधा पानी सब बैठ गया। अब ये तो आत्मनिर्भर बंदा, पब्लिक का पैसा इसने छुपा लिया कि भैया हिसाब कोई नहीं मांग सकता, लेकिन पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, इतना सारा टैक्स से कमाई। लेकिन इसने गुप्त जो है फंड बनाया है जिसका किसी को पता नहीं है ये क्या करेगा। अभी अंधभक्ति का वायरस बहुत तेजी से वहाँ पे फैल रहा है। इस वजह से वहाँ लोग कल्पना कर रहे हैं कि पृथ्वी से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हम आगे, लेकिन अब हम पाषाण युग में चले जाएंगे, पत्थर वाले युग में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हाँ, पत्थर जला के खाना बनाएंगे, पत्ते पहन के जिएंगे। तो आत्मनिर्भर, ना हम प्लूटो पे डिपेंड हैं, ना वीनस पे, ना सैटर्न पे, ना अर्थ पे। झांसाराम की एक और क्वालिटी, न जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता, कि न आगे कोई न पीछे कोई, तो आप पर कोई सवाल नहीं कर पाएगा। झांसाराम बचपन से ही सफल और अमीर लोगों के साथ रहा करता था, इसीलिए वो सफल है। कहते हैं ना, जैसी आपकी संगत वैसा आपकी रंगत। तो इसीलिए अमीर लोगों के साथ रह रह के उसके शौक भी अमीरों वाले हो गए। आज नारंगी प्लेनेट में लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, लेकिन हमारा झांसाराम अपने लिए एक स्पेसशिप मंगाए हैं, स्पेशल स्पेसशिप। उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है और अपने लिए एक बहुत बड़ा एम्पी थिएटर बना रहे हैं, जहाँ पर अपने बचपन की तमन्नाओं को वो पूरा करेगा। जब उसे कोई ड्रामा नहीं करने देता था तो वहाँ पे वो ड्रामा कर सके, इसीलिए बड़ा बजट रख के वो थिएटर भी वो बना रहा है। कोई अकेले महान नहीं बन सकता, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, टीम वर्क। तो झांसाराम का यह गुण हम सबको सीखना चाहिए। हाँ, उस टीम में सिर्फ वही अकेला हो, बाकी सब यस बॉस जी हजूर करने वाले लोग हों। और एक खास बात कि दो चेहरे रखो, एक जो है जनता पे जुल्म करे और दूसरा जनता पे कृपा करे, तो दोनों का बैलेंस रह सकता है। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वो यूज़ कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ पर टिका हुआ है। इतने कष्टों के बावजूद लोग उसे सह रहे हैं। झांसाराम जैसी सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण है, वो गुण है आपको पब्लिक को गोली देना आना चाहिए। यानी बंदूक की गोली नहीं कह रहा हूँ मैं, पब्लिक को ऐसी गोल मोल जलेबी जैसी तर तर करती हुई मिठास में चाशनी वाली बातें ऐसे बोलो कि लोग देखते रह जाएं। हमारे प्लेनेट की तो ये हालत कर दी है, इतना निचोड़ दिया है पब्लिक को कि अब सिर्फ जिंदा रहना ही बहुत बड़ा डेवलपमेंट वहाँ के लोगों को लगने लगा है। मारा वाला मित्रों, ये मेरा एक गुजराती का बिजनेस माइंड है। मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ कि भाई आग लगे बस्ती में, झांसा रहे मस्ती में। ये सिद्धांत आप लोगों को वापरना है, इस्तेमाल करना है लाइफ में, अगर सक्सेसफुल होना है तो। देखिए, हम सब के अंदर एक झांसाराम है, उसको जगाइए, प्रगति होगी, विकास होगा। और जो मैं देख रहा हूँ दुनिया में, एक कोरोना तो छोटा मोटा है, हमारे झांसाराम को देखिए, उन्होंने वहाँ पे सारी नौकरियाँ ख़त्म कर दी, सारी फैक्ट्रियाँ ख़त्म कर दी, वहाँ की इकोनॉमी ख़त्म कर दी, वहाँ के लोगों की बुद्धि ख़त्म कर दी। उनको यहाँ पे बुलाइए आप, एक कोरोना तो ऐसे ख़त्म कर देंगे।
और एक सबसे बड़ा गुण जो झांसाराम से किसी को भी सीखना चाहिए, आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हो तो तुम्हें को ये सीखना चाहिए हो, तो झांसाराम का गुण है विजन बड़ा रखो, दृष्टि बड़ी रखो, लंबी दृष्टि रखो, लोगों को मौका मत दो, सोचने का मौका मत दो, झट से कुछ भी कर दो, अचानक से अटैक कि लोग चकरा जाएं कि भैया हो क्या रहा है। और ये जो गोरिल्ला टैक्टिक्स है इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ना इफ़ यू कैंट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो ये गुण बहुत बड़ा है झांसाराम में, जो हम सबको जो है सफलता के लिए सीखना पड़ेगा। तो ये कहानी थी प्रेरणा के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। पर मेरा झांसाराम आज भी वैसा ही सीधा सादा है हो, उसके कोई शौक नहीं है, वही काजू के आटे की रोटी खाता है और वही मशरूम खाता है प्लूटो से मंगाकर, और दिमाग बहुत बड़ा है। अब उसने ये सोचा है कि एक ऐसी गोली बनाएगा जिससे इंसान अमर हो जाए, तो उसकी उसने शुरुआत कर दी है। इसीलिए तो पाषाण युग में जाने की बात कर रहा है। ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी जिससे एक जड़ी बूटी खाओ और अमर हो जाओ। दूसरा, खाने का, भूखमरी का, हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, सबके लिए गोली ईजाद करने की सोच रहा है। अब खाने के लिए ऐसा प्लान कर रहा है कि भैया 3 गोली हो, एक ब्रेकफास्ट की गोली, एक लंच की गोली, एक डिनर की गोली, बस पब्लिक को वो मिले सरकारी दुकानों पे, लाइन में लगी रहे पब्लिक, कुछ करे ना करे, जो झांसाराम जी कहेंगे वही करना है, काम धंधा बंद, गोली की लाइन में खड़े रहो और सुखी रहो। तो ये स्ट्रेटेजी लेकर वो चल रहे हैं। खास करके चुगली टाइम्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मेरे जैसे खिमजी काका को हो, वो मंगल ग्रह के पास है ने नारंगी प्लेनेट से, वो ढूंढ के आप लोगों के सामने लाए, तो सब खुश रहो। हे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, कितनी प्रेरणादायक थी काका खिमजी ने झांसाराम की अमर कथा सुनाई। ऐसे ही महान हस्तियों से आपको हम हर हफ्ते मिलवाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, पसंद करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक नमस्कार। सुन सुन अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए।